15 जून के बाद होगी खुली जंग। रेवंत रेड्डी का अल्टीमेटम। धान पहुंचेगा बीजेपी दफ्तर। मोदी शाह दंग। तेलंगाना की राजनीति में अब सिर्फ बयान नहीं चल रहे, अब खुली चेतावनियां दी जा रही हैं। रेवंत रेड्डी ने सीधा केंद्र सरकार को समय सीमा दे डाली है और साफ कह दिया है कि अगर किसानों की फसल नहीं खरीदी गई तो धान और मक्का बीजेपी दफ्तरों के बाहर उतार दिया जाएगा। सवाल बड़ा है, क्या तेलंगाना में किसानों का मुद्दा अब केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई बनने जा रहा है? और क्या 15 जून के बाद ऐसा राजनीतिक संग्राम शुरू होगा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आप पहली हेडलाइन देखिए। फसल नहीं खरीदी तो जंग होगी, तेलंगाना सीएम का केंद्र सरकार को चैलेंज, भेदभाव का आरोप। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। तेलंगाना, फसल खरीद नहीं हुई तो 15 जून के बाद केंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को चुनौती दी, फसल की खरीद न होने पर युद्ध की चेतावनी दी, भेदभाव का आरोप। एक और हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है। फसल खरीद पर केंद्र को रेवंत रेड्डी की चेतावनी, 15 जून के बाद आंदोलन का ऐलान, यानी बड़े आंदोलन का ऐलान 15 जून के बाद रेवंत रेड्डी ने कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने सिर्फ शिकायत नहीं की, उन्होंने सीधा हमला बोला है। निशाने पर केंद्र सरकार है, निशाने पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी हैं, निशाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि किसान मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी फसल को उठाने में देरी हो रही है और अब इसी मुद्दे पर सियासत उबलने लगी है। इस रिपोर्ट को देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फसल खरीद को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा और बड़ा हमला बोल दिया है। तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि यदि केंद्र सरकार राज्य की धान और अन्य कृषि उपज की खरीद नहीं करती तो 15 जून के बाद तेलंगाना सरकार केंद्र के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फसल खरीद के मामले में तेलंगाना के साथ समान व्यवहार जो है नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है। उनका कहना था कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों को जिस तरह प्राथमिकता दी जाती है वैसा रवैया सरकार का केंद्र का तेलंगाना के प्रति नहीं अपनाया जा रहा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस विषय पर कई बार केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन तब अभी तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला। उन्होंने इसी के साथ आगे ये भी कहा कि इस रबी सीजन में राज्य ने लगभग 75 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है और 15 जून तक खरीद प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस बार राज्य में मक्का का उत्पादन करीब 40 लाख क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि पहले की अगर बात करें तो पहले यह आंकड़ा केवल 4 से 5 लाख क्विंटल के बीच रहता था। इसके अलावा ज्वार और सूरजमुखी की फसल भी अच्छी मात्रा में हुई है। यानी साफ शब्दों में कहूं, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो तेलंगाना में इस बार रिकॉर्ड उत्पादन का दावा साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों ने धान और मक्का की बम्पर पैदावार की है। सरकारी खरीद केंद्रों पर लाखों क्विंटल अनाज पहुंच चुका है, लेकिन आरोप यह है कि केंद्र की एजेंसियां समय पर फसल नहीं उठा रही हैं, गोदाम भरते जा रहे हैं, किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अब आक्रामक मोड में नजर आ गए हैं और खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। रेवंत रेड्डी का सबसे बड़ा दाव यही है कि वो इस पूरे मुद्दे को किसान बेनाम केंद्र सरकार के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पंजाब और हरियाणा के किसानों की फसल उठाई जा सकती है तो तेलंगाना के साथ भेदभाव जो है क्यों किया जा रहा है, तेलंगाना के किसानों के साथ अलग व्यवहार क्यों है, आखिर तेलंगाना का किसान कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाए। यही सवाल अब राज्य की राजनीति में जो है सबसे बड़ा हथियार बनता हुआ दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों से संपर्क कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अधिकारियों ने बैठक की, मंत्री दिल्ली गए लेकिन समाधान नहीं निकला। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने
सीधा खुली चेतावनी दी कि अगर 15 जून तक फसल उठाने का काम नहीं हुआ तो तेलंगाना सरकार चुप नहीं बैठने वाली। उन्होंने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि किसानों की उपज बीजेपी कार्यालयों तक पहुंचाई जाएगी ताकि पूरे देश को दिखाया जा सके कि किसान किस कदर परेशान है और किस परेशानी से गुजर रहा है। यहीं से मामला दोस्तों सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह जाता, ये पूरी तरह राजनीतिक बन जाता है, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों का नाम लेकर खुला चैलेंज देता है और जंग की बात करता है, चेतावनी नहीं सीधा जंग की बात करता है, तो उसका मतलब साफ होता है, वो किसानों के गुस्से को सीधा भाजपा की ओर मोड़ना चाहता है। रेवंत रेड्डी जानते हैं कि किसान का मुद्दा भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी, और अगर किसान नाराज हुआ तो उसका असर चुनावी राजनीति तक जाता ही जाता है। लेकिन कहानी दोस्तों सिर्फ धान और मक्का तक सीमित नहीं है। रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साध लिया है और उन्हें जो है निशाने पर लेते हुए सीधे आड़ो हाथों ले लिया है और मामला गोदावरी नदी से जुड़ी परियोजना का है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि परियोजना राज्य के किसानों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उन्होंने कई बार बातचीत की कोशिश की, लेकिन मुलाकात जो है वो भी नहीं हो सकी। यानी एक तरफ फसल खरीद का विवाद है तो दूसरी तरफ पानी और सिंचाई का विवाद भी है। दोनों मुद्दों में किसान जो है केंद्र में है, किसान मेन मुद्दा है और दोनों मुद्दों में बीजेपी सरकारें विपक्ष के निशाने पर है। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी अब इसे तेलंगाना के अधिकारों की लड़ाई बताने में लगे हुए हैं। उनका साफ संदेश है, साफ कहना है कि अगर राज्यों के हितों की अनदेखी हुई तो संघर्ष होगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी जंग होगी। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए भी सवाल उठाए। उन्होंने पुराने फैसलों का जिक्र किया और पूछा कि जब दूसरे राज्यों के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं तो तेलंगाना की मांगों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती, क्यों तेलंगाना के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और यही सवाल जो है सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। कांग्रेस चाहती है कि तेलंगाना में ये धारणा बने कि राज्य के अधिकारियों की रक्षा के लिए वही लड़ रही है। अब नजर जो है 15 जून पर टिक गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद तारीख तय कर दी है, खुली जंग का ऐलान कर दिया 15 जून के बाद। अगर उस तारीख तक समाधान नहीं निकला तो आंदोलन की राह खुल सकती है और आंदोलन छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, जिस तरीके से तेवर दिख रहे हैं। और अगर किसान सड़क पर उतर गए तो मामला सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं रहेगा, विपक्ष इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, बीजेपी इसे राजनीतिक नाटक बताएगी, लेकिन असली लड़ाई किसानों की नाराजगी को लेकर है, उनकी फसल को लेकर है, उनके हितों को लेकर है, उनके अधिकारों को लेकर है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि रेवंत रेड्डी इस मुद्दे के जरिए दो निशाने साध रहे हैं। पहला, किसानों के बीच अपनी सरकार की छवि मजबूत करना, अच्छी करना, जिससे किसानों का भी फायदा है। दूसरा, केंद्र सरकार को लगातार दबाव में रखना, क्योंकि किसान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई भी सरकार खुलकर जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि तेलंगाना की ये लड़ाई अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तेलंगाना में धान और मक्का की फसल अब सिर्फ खेतों की कहानी नहीं रह गई है, ये मुद्दा राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है, राजनीति की सबसे बड़ी बहस बनता जा रहा है। एक तरफ रेवंत रेड्डी हैं जो 15 जून के समय सीमा देकर केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो इन आरोपों को राजनीतिक रंग जो है देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बता रही है। लेकिन इतना तय है कि अगर समाधान नहीं निकला तो तेलंगाना की सड़कों पर 15 जून के बाद बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है, और तब तक सवाल सिर्फ फसल का नहीं रहेगा, सवाल होगा कि किसान की आवाज किसके साथ है और उसका राजनीतिक फायदा आखिर किसे मिलेगा। फिलहाल रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।